नमस्कार सभी को। हाजिर है हम एक नए वीडियो में। वीडियो थोड़ा आज का कोई रिएक्शन वीडियो नहीं होगा। आज का वीडियो है हमारे जो कल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया है, उसी के ऊपर वीडियो बनाया है आज हमने। उनके जीवन काल के बारे में दिखाना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग को भी मालूम ही होगा बहुत सारी चीज़ उनके बारे में। उसी के माध्यम से मेरे चैनल द्वारा, यूट्यूब के चैनल द्वारा मेरे एक उनको श्रद्धांजलि है। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में कुछ गलत दिखाए, वीडियो में कुछ गलत बोल दें, उसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सुधार दीजिएगा। चलिए वीडियो में इनके स्टार्टिंग से जीवन काल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के काह नामक गांव में हुआ था। आज़ादी के पहले 1932 में हुआ था। जो अभी पाकिस्तान में वो अभी गांव है, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में वो गांव चला गया। में वो इंडिया में ही था। उसी में पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ था। ठीक है। 1947 के बाद, उसके बाद 1947 के बाद, आज़ादी के बाद उनके परिवार वहाँ से अमृतसर आ गए और यहीं पे शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने चंडीगढ़ में एक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट की शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट को भी कंप्लीट किया। राजनीति से पहले वो अर्थशास्त्री के शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए। ठीक है, करियर बनाया। फिर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन कार्य चालू किया, काम चालू किया अर्थशास्त्री के प्रोफेसर के रूप में। ठीक है। कुछ समय बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, कुछ समय बाद इन सभी चीज़ों से जुड़े। फिर उनका राजनीति शुरुआत 1972 से 1976 के बीच में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका स्टार्टिंग हुआ। जीवन का जो राजनीति कार्य था, राजनीति का जो शुरुआती दौर था 1972 से 1976 में। उसके बाद 1982 से 1985 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद गवर्नर के रूप में सेवा दी। उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम तब हुआ, उनका ऐतिहासिक समय तब चालू हुआ जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने उनको वित्त मंत्री के रूप में अपने सरकार में शामिल किया। उन्होंने कई 1991 में जब ये भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तब इन्होंने मनमोहन सिंह जी के कई ऐसे डिसीजन लिए जिससे आर्थिक तंगी से बाहर निकाला गया भारत को। ठीक है। विश्व बाजार के लिए खोला गया। उसके बाद लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। उसके बाद विदेशी निवेश को भारत में आमंत्रण दिया गया। ऐसे और कई कार्य है जो मनमोहन सिंह जी ने किए थे, जो उनको अभी भी उनके ऐतिहासिक निर्णय के बारे में उल्लेख किया जाता है, उनका बातें की जाती है। उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार में उनको भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उनको चुना गया। 13वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया 2004 में। 2004 से 2009 तक उन्होंने 2004 से 2009 तक नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण राज्य रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। उसके बाद
अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता पर भी हस्ताक्षर किया। ये 2-3 कार्य उनको, मतलब 2004 से 2009 तक का जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री जी का, मनमोहन सिंह जी का, उस समय का मतलब वो निर्णय लिए थे, मतलब कुछ ऐतिहासिक निर्णय था ये। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में उन्हें उनका कुछ विवादास्पद, मतलब विवाद रहा उनके साथ में, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब उसमें घोटाले में उनका, मतलब विवाद में उनका नाम आया। उसके बाद व्यक्तिगत इसी तरह का था। उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी का नाम गुरुशरण कौर है, जो गृहिणी है और गायिका भी रह चुकी हैं। उसके बाद उनकी 3 बेटियां हैं। वैसे 1987 में मनमोहन सिंह जी को भारत का एक, मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1987 में। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट का उपाधि मिला, डिग्री मिला। कुछ गंभीर बीमारी से मतलब जूझ रहे थे 26 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कुछ शारीरिक मतलब कष्ट था, बीमारी था, इस वजह से मतलब कल खबर में सुनने में यही आया कि मतलब घर पे ही बेहोश हो गए। उनको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ पे उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने उनको मतलब बोल दिया कि नहीं है। तो दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कल रात को 10 बजे के बाद खबर हम लोगों ने देखा। इससे भारत सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित, मतलब राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा। उसके बाद यही सब बातें, सभी राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद राहुल गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, इस तरह तरह के मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब उनको अपने उनके घर पे जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो एक छोटा सा प्रयास था हमारे चैनल की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके कार्यों को सराहा जाता है हमेशा से, वो हमेशा हमारे दिलों में बने रहेंगे, हमारे दिलों उनको याद किया जाएगा। तो करिए अच्छा